हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं स्टार्टिंग से उतने क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सेम ही टाइप के क्वेश्चंस है। तो उनको देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो कि यहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आयोटा का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ -1। ठीक है, ये हमने थ्योरी पिछले लेक्चर में कवर की थी। तो अभी मैं छोटा छोटा जो यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। आयोटा का मतलब रूट ऑफ -1, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आयोटा का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, -1। ठीक है। अब अगर मैं आयोटा का क्यूब करूँगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो आयोटा का क्यूब मिल जाएगा। तो इधर की तरफ आयोटा का क्यूब और इधर की तरफ -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। तो आप आई को जो है ना, आई को आप एक जैसे होता है ना एक्स, उसकी तरह समझ सकते हो, लेकिन एक्स की तो जनरली कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आई की वैल्यू जरूर है, कितनी, -1 का रूट। अगर मैं आयोटा की पावर 4 की बात करूं तो आयोटा का स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा की पावर 4 क्या बन जाएगा, इधर -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो ये एक पैटर्न है। तो इसके बेसिस पर हम एक रूल बनाते हैं। रूल क्या मतलब, एक पैटर्न बनता है अपने आप। जैसे आयोटा की पावर ये है ना 4, तो कभी भी आयोटा की पावर 8 ले लो, या मतलब 4 की टेबल में कुछ भी आ जाए पावर, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई आयोटा की पावर अगर 4n है तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, देखो आयोटा की पावर 1 है, फिर अगली बार आयोटा की पावर 5 लेंगे तब भी आयोटा ही आंसर आएगा। तो आयोटा की पावर 5 मतलब 4, जो 4 की टेबल है उससे एक ज़्यादा, मतलब 5 को क्या लिख सकते हो, 5, 4 + 1। ऐसे ही अगली बार क्या आएगा, 4 की टेबल में 8 आएगा तो 8 + 1, तो आयोटा की पावर 9 बन जाएगा। तो उन सब केसेस के अंदर मतलब आयोटा की पावर 4n + 1 हमेशा आंसर आयोटा ही, अगेन आयोटा ही मिल जाता है। मतलब फिर आयोटा की पावर 4n + 2 मतलब 4 की टेबल से 2 ज़्यादा, तो हमें ये दूसरा वाला आंसर मिलेगा, -1। फिर आयोटा की टेबल से 3 ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 3 है ना, आप इसको क्या समझ सकते हो, 0 + 3 समझ सकते हो। तो आयोटा की पावर 4n + 3, इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आयोटा, तो इसका आंसर भी माइनस आयोटा आएगा। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर, इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, आयोटा के साथ आयोटा वाली चीज़ ही जुड़ेगी, और विदाउट आयोटा वाला, विदाउट आयोटा मतलब जो रियल है वो रियल के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो आयोटा है वो एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, मतलब नॉट रियल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोल रखा है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक अगले पेज में भी है, उनमें एक ही काम करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन दी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं ये क्वेश्चन, गिवन इन दी एक्सरसाइज 1 टू, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 to 10 इन दी फॉर्म a + आयोटा b। ठीक है, मतलब हमें इनको a + आयोटा b में रिप्रेजेंट करना। जैसे 9th या 10th क्लास में आता था ना कि रेशनल इरेशनल को अलग करो, जैसे a + √3 इंटू बी में कन्वर्ट करो, फिर ए और बी की वैल्यू बताओ। तो वही हमें यहाँ पे करना है। रियल जो है, जो फ्री ऑफ आयोटा है उनको अलग कर लो, और जो आयोटा के साथ है उनको अलग कर लो। ठीक है। तो अब इस पे आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, खासतौर से किसका ध्यान रखना है, आयोटा के स्क्वायर का, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन में है 5 आयोटा, फिर ये ब्रैकेट क्लोज और उसके अंदर है -3/5 इंटू आयोटा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे जैसे हम रियल नंबर से करते आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा, ये जो रियल नंबर उसको तो अलग मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ये 5 है ना, ये -3/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, बचा क्या, -3, तो ये लो -3। फिर आयोटा इंटू आयोटा, एक बार के लिए मैं इसको जैसे x इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर लिख देते ना, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर ही रहती है, लेकिन आयोटा स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा, क्योंकि आयोटा अपने आप एक खास नंबर होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक होता नंबर है, फिक्स नंबर होता है। तो अब इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, -1। तो -3 और इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो -3 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। तो ऐसे अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बना। बहुत आसान है। आप जैसे नॉर्मली कैलकुलेशन करते ना ब्रैकेट खोलते, वैसे खोलते चलो, और यहाँ पर जब कभी भी इनकी ज़रूरत पड़े, जनरली इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम लगा देंगे।
अब जैसे अगला क्वेश्चन है उनमें इनकी जरूरत है, जो अगले दो और तीसरा दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ना, उनमें इसकी जरूरत पड़ेगी दूसरे वाले कंसेप्ट की। ये तभी लगाएंगे जब बहुत बड़ी पावर हो। जैसे यहाँ पे क्या है, आयोटा की पावर 19 है, इस वाले में आयोटा की पावर क्या है, -39 है। तो आप देख सकते हो अपनी बुक के अंदर। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूँ। इसमें बोला है कि आयोटा प्लस आयोटा की पावर 19 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो दोस्तों, ये जो आयोटा की पावर 19 है, एक बार इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि आयोटा की पावर 19 आखिरकार है क्या। तो आयोटा की पावर 19 को मैं अलग से इसका मतलब चेकअप कर लेते हैं। तो इनमें से किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 4n 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 एंड 4n, तो मतलब 4 की टेबल में। तो आपको भी यही कोशिश करनी है कि जब कभी भी 4 की टेबल में लिख सको तो लिख दो। जैसे 19 तो 4 की टेबल में आता नहीं है, तो इससे 19 से पहले कौन आएगा 4 की टेबल में, तो वो आएगा 16। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 16 प्लस 3 लिख सकता हूँ, है ना दोस्तों। अब देखो 16 प्लस 3 से यहाँ पे डायरेक्ट हमें पता चलेगा कि देखो यहाँ पे +3 है ना, तो +3 आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन आपको 4 इंटू एन दिखाना है, 4 इंटू समथिंग दिखाना, तो वो भी दिखा सकते हो। जैसे 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 4 +3 तो अपनी जगह आएगा ही आएगा। तो अब आप देख सकते हो ये कौन सी फॉर्म है, 4n+3 फॉर्म बन गई। क्यों, कैसे बनी ये फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर 4 इंटू एन की जगह क्या है 4 है। तो आप कुल मिला के जैसे यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा, क्योंकि ये रिपीट होती चीज़ें, ये वापस रिपीट हो जाएगा, फिर अगली बार रिपीट हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर माइनस आयोटा। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं इसकी मदद से। तो आयोटा की जगह आयोटा प्लस आयोटा की पावर 19, आयोटा की पावर 19 की जगह माइनस आयोटा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा आयोटा माइनस आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। और ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो ना ये भी याद मत करो, आप तो बस ये याद रख लो, यहाँ पे आयोटा के पावर 1 है, तो देखो 0+1 हो गया ना, तो 4n+1 हो गया। आयोटा का स्क्वायर है, तो 0+2 है, तो 4n+2 हो गया, क्योंकि 0 भी तो 4 की टेबल में आता है, 4 0 जा 0। तो ऐसे आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला आयोटा की पावर -39, क्या बोला है, आयोटा की पावर -39। अब देखो नेगेटिव पावर का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या करेंगे, चलो जितना हमें पता है, ये देखो हमने पॉजिटिव पावर्स में अरेंज कर रखा है, लेकिन अगर हमें पॉजिटिव वालों से ही करना है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि इसको लिख लो 1 आयोटा की पावर 39। अब हम पहले नीचे सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। और ऐसा एक और काम कर सकते हो, वो तो और ही शानदार हो जाएगा, मज़ेदार बात हो जाएगी। आप है ना, जैसे आपको पता है कि आयोटा की पावर 4n का आंसर आता है 1, है ना, मतलब आयोटा की पावर यहाँ पे 4 की टेबल में आनी चाहिए वो पावर, है ना, 4 की टेबल में, तो उसका आंसर हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, 1 बोल। तो यहाँ पर क्या, आयोटा की पावर 39। आप कैसे न कैसे करके 39 को मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वो पूरी छूट है हमें, लेकिन जो भी करना वो बैलेंस तरीके से करना है। तो अगर आप ये बना ले तो उसकी जगह 1 रख देंगे, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 39 मतलब 39 के आसपास कौन ऐसा नंबर है जो कि 4 के टेबल में आएगा, तो 40 होता है ना, 40, 4 10 जा 40। तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको, आयोटा की पावर 1 से, मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 39 को अगर आयोटा की पावर 1 मिल जाए तो 39 + 1 40 हो जाएगा, और आयोटा की पावर 40 को हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। यहाँ पे जो भी मैं एन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एन हम इंटीजर लेंगे, क्या लेंगे हम, एन इंटीजर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, आयोटा इंटू 1, ऊपर तो आयोटा हो गया, नीचे क्या हो गया, आयोटा की पावर 40, तो ऊपर तो आयोटा, नीचे की तरफ देखो आयोटा की पावर 40 क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4n टाइप का है, मतलब 4 इंटू 10, तो इसका आंसर 1 बन जाएगा। तो आयोटा अपॉन 1, किसी के भी नीचे 1 हो उसका आंसर क्या आ जाएगा, वो सेम नंबर वही आ जाएगा, तो ऊपर वाला आ गया आयोटा। तो ऐसे एक ये काफ़ी आसान तरीका था। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग स्टार्ट होगी कि हमें इसमें प्लस जोड़ना भी आयोटा है ऐसे, और आगे जाके हम देखेंगे तो इनकी पावर्स भी हमें मिलेगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, ठीक है, ये बाहर है और ये 3 इधर की तरफ बाहर है। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो नॉर्मली ब्रैकेट खोला आप ना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 7 जा ये 21 हो गया, फिर प्लस 3 7 जा ये आयोटा के साथ 21 हो गया, ठीक है। ये आयोटा एंड 21 मल्टीप्लाई में, फिर इनको सोल्व करेंगे तो ये आयोटा इंटू 7, तो 7 आयोटा हो जाएगा, फिर आयोटा इंटू आयोटा 7, तो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर अलग और 7 अलग। अब इनको सोल्व करेंगे, देखो ये 21 एंड और कौन है रियल, अच्छा इसको सोल्व करेंगे, करना पड़ेगा हमें। तो 21
अच्छा, इन दोनों को तो मिक्स कर देता हूँ, आयोटा इंटू 21 एंड आयोटा इंटू 7, तो ये आयोटा कितना इकट्ठा हो गया, 28 टाइम्स इकट्ठा हो गया, तो 28 इंटू आयोटा। अब दोस्तों यहाँ पर मेन चीज़ है, देखो आयोटा का स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। मतलब आयोटा अपने आप पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन आयोटा का अगर हम स्क्वायर कर दें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो ये इमेजिनरी नंबर है इसका स्क्वायर कर दें, तो जो आंसर आएगा वो रियल आ जाएगा। तो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, -1, और साथ यहाँ पे वेट कर ही रहा है, तो ये कितना हो गया, -7 हो गया, और ये प्लस का 21 है, तो 21 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ पे प्लस का 28 इंटू आयोटा, ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, और आयोटा स्क्वायर आते ही -1 रख दो। क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 1 माइनस आयोटा, फिर ब्रैकेट क्लोज, -1 प्लस आयोटा 6, ऐसे बोला है। तो इसमें भी हम जो ब्रैकेट नॉर्मली ओपन होते हैं वैसे ओपन कर लेंगे। ये हो गया 1 माइनस आयोटा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, फिर माइनस इंटू आयोटा 6 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू 6 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 हो गया, माइनस आयोटा 6 कितना हो गया, माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा 7 हो गया। तो आप इसको 7 आयोटा, मतलब इसको ऐसे लिखो, या फिर 2 माइनस 7 आयोटा ऐसे लिखो, एक ही बात है, कॉम्पिटेटिव होता है, आप कैसे भी लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इसमें बोला है 1/5 प्लस आयोटा 2/5, फिर है -4 प्लस आयोटा 5/2। तो ऐसा थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन बढ़ा दी और कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये देखो आयोटा वाले के साथ में आयोटा वाला जुड़ेगा, क्योंकि वो आपस में लाइक टर्म्स है, और जो रियल नंबर है, जो जिसमें कुछ भी नहीं है, आयोटा भी नहीं है और कोई एक्स वगैरह ऐसा भी नहीं है ना, तो ये 1/5 है, ये सीधे सीधा -4 के साथ इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि एलजेब्रा यही कहती है इसकी, 1/5 के साथ में क्या आ जाएगा, -4, ये -4 आ गया। और ये आयोटा है 2/5, ये आयोटा है 5/2, लेकिन बाहर माइनस लगा है, तो इसमें और इसमें मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ। तो चलो आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 2/5, और यहाँ पर आयोटा तो कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ये माइनस का और ये 5/2, तो माइनस का 5/2। तो देखो दोस्तों नॉर्मल कैलकुलेशन है, अगर आयोटा, ऐसा हमने पहले भी किया है, जैसे आयोटा की जगह आप एक्स लेके समझ सकते हो, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम अब इसको सोल्व कर लेते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो हाँ, ये तो a प्लस आयोटा b में हम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, लिख रहे हैं ना। जैसे 3 है तो 3 को क्या लिख दिया हमने, 3 प्लस आयोटा इंटू 0, ऐसे। अब 0 आ गया तो 0 को क्या लिख दूंगा, 0 प्लस आयोटा 0, और आयोटा है, आयोटा को क्या लिख दूंगा मैं, 0 प्लस आयोटा इंटू 1, जैसे बोला था ना a प्लस आयोटा b, तो वो तो नॉर्मल है, नॉर्मल बात से हम दिखा सकते हैं। जैसे ये हो गया a प्लस आयोटा b, हो ही गया a प्लस आयोटा b, a की जगह क्या आ जाएगा 14, और b की जगह कितना आ जाएगा 28। जहाँ पर ओनली आयोटा दिख रहा है जैसे यहाँ पर, तो उसमें जो रियल वाला ना ये a क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जो ओनली आयोटा वाला आ रहा है, जैसे बट हाँ सॉरी, ये रहा ओनली ओनली आयोटा वाला, ये हो गया। जिसमें ओनली रियल नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3, तो इसमें ओनली a आ रहा है, तो आयोटा के साथ वाला क्या आ रहा है, उसमें 0 आ रहा है, नॉर्मल सी बात। ऐसे यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, ये a है और ये आयोटा के साथ में b आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 5 4 जा 20, तो माइनस, ये हो गया -19/4। सिंपल कैलकुलेशन, एलसीएम लेके आप सोल्व कर सकते हो। फिर प्लस यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये एलसीएम कितना हो गया 10 हो गया, फिर ये इसके साथ 4 और ये इसके साथ 25, तो आयोटा के साथ हमें मिलेगा माइनस का 21/10। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्या a, एंड ये क्या हो गया b हो गया ये। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखो ये एक ब्रैकेट है प्लस फिर ये ब्रैकेट है, इन दोनों को एक नए ब्रैकेट में रख रखा है, तो कोई मतलब नहीं है रखने का, आप इनको बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी करना है तो आप क्या कर सकते हो, जो रियल है ये यहाँ पे रियल है, ये यहाँ पे रियल और ये यहाँ पे रियल है, तो इनको एक साथ एक ही जगह रख लो। तो यहाँ से क्या आ गया 1/3, यहाँ से क्या कौन आ जाएगा 4, है ना, 4 प्लस का है तो 4 आ जाएगा। यहाँ से ये भी आने की कोशिश करेगा, तो आप बस ये ध्यान रखना कि फाइनली इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो माइनस का 4/3 और बाहर है माइनस तैयार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ब्रैकेट खुलते ही। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में चल रही है, ठीक है। 4/3 यहाँ पर आके सारे रियल, ये सब लोग कौन है, रियल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। प्लस अब आयोटा वाले इधर इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। तो आयोटा के साथ यहाँ पर क्या है 7/3 है, तो आयोटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 7/3। फिर आयोटा के साथ में क्या है 1/3 है, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे 1/3। अच्छा, यहाँ पर है आयोटा, ये रहा आयोटा ना, तो इसके बाहर अब ये ऐसा तो है नहीं कि आयोटा ही लिख लूँगा मैं डायरेक्ट, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि सबको ब्रैकेट खुल जाएंगे उसके बाद में यहाँ पे लिखूँगा।
तो वो ब्रैकेट खोलने वाला अपने दिमाग में चल रहा है, क्योंकि काफ़ी आसान सवाल है ये माइनस और ये प्लस का आयोटा, तो बाहर निकलते माइनस आयोटा हो जाएगा, तो आयोटा तो ले लिया मैंने कॉमन, क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ पर इतना सा जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे मैं आई एम लिख के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कैलकुलेशन है तो 1 प्लस ये 12 हो जाएगा, फिर ये 3 बन जाएगा, अच्छा 4 बन जाएगा ये। फिर अगेन यहाँ पर आते हैं, तो आयोटा के साथ में क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम 3 हो गया, 7 प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा। सोल्व कर ले तो ये कितना बनेगा, 16 प्लस 1 17 डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा, यहाँ पे 8 माइनस 3 क्या हो गया, 5/3 हो गया। तो आप बोल सकते हो कि ये ए प्लस आयोटा की बी की फॉर्म में आ गया, जहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 17/3 एंड बी की वैल्यू कितनी है, आयोटा देखो आयोटा से अलग है ना बी, तो यहाँ पर भी आपको आयोटा से अलग जो है ना कौन, 5/3, उसको आपको बी के इक्वल रखना है। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या लिख रखा है, 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अब देखो ये ऐसा हो गया कि हमें a माइनस बी की पावर 4 इस फॉर्मूले से डील करना है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तब तो बहुत बढ़िया, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसको दो तरीके से ऐसे कर सकते हो कि भाई इसको लिख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले आप इसको सोल्व कर लो, फिर इसको सोल्व कर लो। तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक चैप्टर आता है बाइनोमियल थ्योरम, तो उसमें एक मतलब उसमें ये सारे फॉर्मूले ओपन करने हम सीख लेते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे आइडेंटिटी बनती है वो सीख लेते हैं, लेकिन इसका आप चाहो तो याद रख सकते हो, और अगर आपको याद नहीं हो पाता है तो आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख के कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, a4 माइनस 4a बी क्यूब। अब एक की पावर क्या होगी, धीरे धीरे सॉरी यहाँ पर एक की पावर 3 आएगी, एक की पावर कम होती चली जाएगी और बी की पावर बढ़ती चली जाएगी, मतलब हमें बढ़ाते रहना है। फिर 6 आ जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर, अगली बार -4, फिर ए की पावर और कम हो जाएगी, ए की पावर 1 बच जाएगी और बी की पावर 3, और लास्ट में बी की पावर 4। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, मतलब इन दोनों को खोलोगे ना तो यही अपने पास आंसर बचेगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करते क्योंकि इसको तो करते ख़त्म हो जाएगा, हम इस तरीके से कर लेते हैं। चलो तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। कभी कभी ये मैटर नहीं करता कि आपको ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता, मैटर ये करता है कि अगर हमें आसान चीज़ें पता है तो आसान चीज़ों से आप एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है, बजाय एक कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला याद रखें एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के लिए, ठीक है। वो समझदारी वाली बात नहीं है, हमें और भी कई चीज़ें याद करनी होती है। तो यहाँ पर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 हो गया। और यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर लिख लिया। फिर -2ab, तो -2a क्या है 1 इंटू 1, बी क्या है आयोटा, तो आयोटा। देखो दोस्तों ये जितना आएगा उतना ये आएगा, तो उसको अभी मैं फिलहाल लिख नहीं रहा, क्योंकि एक बार मेरे को इसका आंसर पता चल जाएगा तो वही मैं इधर की इसके आंसर के लिए कॉपी कर दूंगा। तो इसको मैं एक बार ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है अभी हमने देखा था -1 होता, तो -1, फिर ये क्या बच गया -2 इंटू 1 इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। अब यहाँ पर क्या है 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। देखो दोस्तों अभी ऐसे चुटकियों में सोल्व हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 ये कट के 0 बन गया, क्या बचा -2 आयोटा बचा। तो इसको जो हमने ये सोल्व किया, ये सोल्व होते 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 कितना आ गया, माइनस का 2 आयोटा आ गया। तो इसका आंसर जो दूसरा वाला पैरेलल में चल रहा है जिसको हम सोल्व नहीं कर रहे, पहले वाले का इंतजार कर रहे हैं जिसके लिए, तो वो भी यही होगा क्योंकि दोनों सेम ही है। तो ये भी -2 आयोटा हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस का 4 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। रियल नंबर की कैलकुलेशन आप अलग करो, और मतलब कोफिशिएंट है तो उसकी भी मतलब अलग से ही सोल्व करो, और जो कॉम्प्लेक्स आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई तो उसको आप अलग से मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व करते रहो। तो 4 अलग, अच्छा आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो 4 इंटू -1 माइनस का 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर है 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब। तो यहाँ पर अब ये तो बहुत, अब ऐसे नहीं कि यहाँ पर आप इसमें भी आप कोई छोटा मोटा कंसेप्ट लगाओगे, यहाँ पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब, और ये फॉर्मूला एक्चुअली आ चुका होता है इसलिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये याद भी होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस
3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसका एक और फॉर्मूला होता है a³ प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। तो आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें फिर वो जो ब्रैकेट है दूसरा वाला वो सोल्व करना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप इसको ऐसे ही लगा दो। तो यहाँ पर 1/3 प्लस 3 आयोटा का जो क्या होगा क्यूब, इसका आंसर क्या आएगा, पहले a क्यूब, मतलब ये अपना a का काम, a का रोल ये प्ले कर रहा है, मतलब 1/3, और b का काम कौन कर रहा है, अपना 3 आयोटा, ये पूरा कर रहा है। यहाँ पे तो कोई आयोटा वाली जगह थी नहीं ना, अभी तो बी की जगह क्या चल रहा है, अपना पूरा 3 आयोटा ही आप लेके समझ सकते हो। तो यहाँ पे a का क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब, फिर 3a² तो 3a² के अंदर क्या आ जाएगा, 3a² मतलब 1/3 का स्क्वायर इंटू फिर b मतलब 3 आयोटा, ये लो 3 आयोटा, प्लस यहाँ पे 3a मतलब कौन, 1/3। अच्छा, b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर b का क्यूब है, b का क्यूब मतलब 3 आयोटा का क्यूब। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1/3 का क्यूब है तो 1/27 प्लस यहाँ पर क्या होगा, देखो 3, यहाँ पे 3 स्क्वायर आया ना नीचे की तरफ, 3 स्क्वायर मतलब 9 बन जाएगा। वो जो 9 है वो इस 3 को भी काट देगा और इस 3 को भी काट देगा। तो यहाँ पर ये जो रियल नंबर मतलब जो कोफिशिएंट है वो तो कट के 1 बन जाएंगे, और यहाँ पे एक आयोटा बच गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ओनली एक आयोटा। फिर यहाँ पर देखो इस 3 से ये 3 तो कट गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, लेकिन आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1, तो इसको आप -9 ही लिख दो, -1 इंटू 9 तो -9 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 आयोटा का क्यूब है, तो 3 का क्यूब तो कितना हो गया, 27। आयोटा का क्यूब कितना होता है पता आपको, आयोटा का क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, तो माइनस यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा यहाँ पर। रही बात कैलकुलेशन की तो सोल्व कर लेते हैं। ये दोनों रियल नंबर है, मतलब इनके साथ कोई आयोटा नहीं है, मतलब लाइक टर्म्स है, तो आप इनको जोड़ लेंगे अलग से। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 27, 1 यहाँ पे, 27 जाके उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 243, सही है ना, 243। हाँ अच्छा, ये आयोटा वाला आयोटा वाले में जुड़ जाएगा, तो आयोटा -27 आयोटा कितना बन जाएगा, ये -26 आयोटा। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा -242/27 और माइनस का 26 आयोटा। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये रिलेटिवली आसान था क्वेश्चन नंबर 10 के बजाय। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें क्या है, -2 -1/3 आयोटा का क्यूब है, तो है ना, यहाँ पे 1/3 था तो कट जाता था, दोनों ही 3 थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो अभी उसको अलग तरीके से मतलब वैसे ही सोल्व करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। यहाँ पे -2 -1/3 इंटू आयोटा का होल क्यूब। तो देखो दोस्तों यहाँ पर माइनस एंड माइनस कॉमन है ना, तो कॉमन निकाल लो। अपने पास में इतनी ही जगह तो हम इतने में से ही इसको खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें देखो नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, आपको a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ, ये माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस क्या बाहर आ जाएगा, माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, बचा क्या 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब, -1 का क्यूब माइनस ये बाहर आ ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पर a + b का होल क्यूब लगाना है, तो a + b का होल क्यूब तो यहाँ पर यही फॉर्मूला में लगाना है। तो a का काम कौन कर रहा है 2, b का काम कौन कर रहा है 1/3 आयोटा। तो सबसे पहले क्या आएगा, a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, माइनस जो बाहर है वो तो रहेगा ही रहेगा, 2 का क्यूब, तो ये 2 का क्यूब लिख लेता हूँ चलो एक बार, फिर 3a² तो प्लस का 3a² मतलब 2 का स्क्वायर, फिर b मतलब 1/3 आयोटा, तो 1/3 आयोटा को मैं आयोटा बाई 3 ही लिख देता हूँ। फिर क्या है 3ab², तो 3a मतलब कौन 2, b² मतलब कौन आयोटा बाई 3 का होल स्क्वायर, तो आयोटा बाई 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या आएगा 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा ना, मल्टीप्लाई का साइन, ये एक साथ है, ये एक साथ है, ये तीसरी टर्म है। अब चौथी टर्म लिख लेते हैं। चौथी टर्म क्या है, b का क्यूब है, तो b मतलब आयोटा बाई 3 का क्यूब, तो आयोटा बाई 3 का होल क्यूब, और ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 आयोटा बच गया। फिर यहाँ पर 3 से 3 तो कटेगा, लेकिन सारा नहीं कटेगा। अच्छा, साथ ही साथ देखो आयोटा का स्क्वायर हो रहा है, तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -3 से कट जाएगा, पूरी कैलकुलेशन कर कर आके आंसर क्या बचेगा 2/3, ये 2 ऊपर वाला और 3 एक कटेगा, लेकिन एक नीचे बचेगा, तो /3 आयोटा का स्क्वायर -1 हो ही गया। फिर आयोटा का क्यूब, यहाँ पे आयोटा का क्यूब आएगा ना, आयोटा बाई 3 का क्यूब, आयोटा का क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ये जो नंबर है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, ये कितना हो गया 24, 24 - 2 22,
तो माइनस का 22/3। फिर ये जो 4 आयोटा माइनस आयोटा बाई 27 है, ये दोनों, ये ना, ये आयोटा वाला और ये आयोटा वाला, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 27 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 27 4 जा कितना होता है 54 का डबल 108, तो प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का 108, ठीक है। माइनस आयोटा तो -1 डिवाइड बाई यहाँ पे नीचे की तरफ 27, लेकिन ये सारा कुछ आयोटा के साथ आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट खोल दो तो ये बन जाएगा -22/3, और ये 107 बन गया, तो प्लस का 100, सॉरी माइनस, ये प्लस का ना तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 107/27 आयोटा। तो दोस्तों ये थे एक ही टाइप के आज के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।